आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं हम लोग सबसे वीवीआई क्वेश्चन। हर एग्जाम पूछा जाता है। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ किस एग्जाम में पूछा गया। रिसेंट कल पूछा गया है। देखिए, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर पोलावरम परियोजना संबंधित है, ठीक है ना। देखिए इसमें नदी पूछ सकता है आपको, पहला क्वेश्चन है नदी पूछ सकता है। दूसरा है राज पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, किस नदी पे है, ठीक है ना। और देखिए ये आंध्र प्रदेश में, ये याद रखिएगा गोदावरी पे है, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको शुरू से एक एक करके बताता हूँ। उसके बाद मैं एमसीक्यू लगभग होगा 100 से ज्यादा एमसीक्यू होगा इस पे। और एग्जाम में आपका 2 नंबर पक्का 100% लिखा लीजिए। चलिए पहला परियोजना का नाम क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे है, ठीक है ना। ठीक। और देखिए ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। आप अगर नदी को जानिएगा, यहाँ सतलज निकलती है भारत से, तो आपको वो याद हो जाएगा। आपको ये इसको तो याद नहीं करना है। व्यास नदी परियोजना जो है, तो व्यास नदी पे ही होगा। खाली थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना, ये कहाँ से निकलता है, दामोदर नदी होगा, ठीक है ना। तो आपको दामोदर नदी उद्गम कहाँ से है, झारखंड की साइड से है। तो ये झारखंड है। और एक और नाम याद रखिए, झारखंड के बगल में है पश्चिम बंगाल। तो इसको ये सब लाभान्वित होता है। और भारत का सबसे लंबी बांध जो है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है, महानदी पे। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 5 नंबर बोल देता हूँ वीवीआई क्वेश्चन, इसको मैं घेर देता हूँ। हीराकुंड परियोजना जो महानदी पे है, राज कौन बोलेंगे, ओडिशा, ठीक है ना, राज बोलेंगे ओडिशा। अब देखिए चंबल परियोजना चंबल नदी पे, तो ये तो नहीं पूछेगा क्या, इसमें पूछ सकता है किन 2 राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं, तो बताना है राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चंबल नदी याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। देखिए तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, तो ये तो पूछेगा नहीं आपसे, राज पूछ सकता है इसमें। किसमें राज पूछेगा, किसमें नदी पूछेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि तेलंगाना और कर्नाटक में है, ठीक है ना। तुंगभद्रा परियोजना किस 2 राज्य की में लाभान्वित हो रहा है, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है। तो मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे, मयूराक्षी नदी पे, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखिएगा, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अब ये सबसे वीवीआई, मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये दूसरा वीवीआई मैंने बताया। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और से तेलंगाना लाभान्वित हो रही है। अभी आपको क्वेश्चन भी था एगो, तो वो भी आ जाएगा आपको इसमें। कोसी परियोजना सभी जानते हैं। ये एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए विश्वविख्यात है, और इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है ना। हर साल बाढ़ लाती इसलिए। ये बिहार और नेपाल से लाभ कमा रहा है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे है, तो ये कौन कर रहा है, बिहार और नेपाल। अब एमसीक्यू भी आएगा, एमसीक्यू लगभग 150 प्लस हो सकता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको हर फैक्ट मिल जाएगा और एग्जाम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फरक्का परियोजना, है ना, गंगा और भगीरथी नदी पे के बीच में, ठीक है ना। गंगा और भगीरथी में है, और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पे। ककरापाड़ा परियोजना जो है, ये थोड़ा अच्छा है। ककरापाड़ा जो परियोजना है, पारा या देखिए पारा है तापी नदी, तो ये है गुजरात में, ठीक है। तापी नदी बहती है, तो ये होगा, ठीक है। तवा परियोजना जो है, तवा परियोजना तवा नदी पे, जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है कोराडी नदी पे, ये पूछ सकता है। देखिए इसमें आपको मैं वीवीआई नहीं बोल रहा कि ये पूछ सकता है, मैं बोल रहा हूँ नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है महाराष्ट्र में। ये राज्य भी नाम तो याद रखना है। सबसे वीवीआई में दोबारा आपको बोल रहा है, ये भी वीवीआई है, वीवीआई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी पे है,
ठीक है ना। अब देखिए ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो रहा है, इस पे लाभ कमा रहा है। उगाई उगाई परियोजना जो है तापी नदी पे है, गुजरात। अभी एक बार आपको बताए थे गुजरात में ककरापारा जो है तापी नदी पे, ककरापारा भी कहाँ है, तापी नदी पे है। यहाँ देखिए 13 नंबर पे ककरापारा भी तापी नदी, सॉरी कहाँ गया, ये ककरापारा भी आपको कहाँ पे है, तापी नदी पे है। और ये भी आपको उगाई परियोजना भी है, तापी नदी पे है। ठीक है ना। पोचमपाद, पोचमपाद जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पे, ये भी आया है। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है, ये कर्नाटक में है। मालप्रभा परियोजना जो है ये मालप्रभा नदी पे है और ये कर्नाटक में है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे है, तो आपको कहाँ पे है, ओडिशा। ठीक है ना, ओडिशा याद रखिएगा। महानदी परियोजना कहाँ है, ओडिशा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, जो उत्तर प्रदेश में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे, तो इसका राज्य याद रखिएगा तमिलनाडु। दुर्गा बैरेज परियोजना, दुर्गा बैरेज परियोजना है दामोदर नदी पे। दुर्गा बैरेज परियोजना का दामोदर नदी पे, 2 राज्य इसमें होगा। आपको मैं शुरुआत में बताया था, दामोदर झारखंड याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। अब देखिए ये 23वां नंबर में भी कर देता हूँ। दुर्गा देखिए, दुर्गा पूजा कहाँ के लिए फेमस है, ये मैं आपको 22 नंबर थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। दुर्गा पूजा कहाँ के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल होगा, दामोदर पे है, तो इसको कोरिलेट कीजिएगा अपने दिमाग से। इडुक्की परियोजना, इडुक्की जो परियोजना है, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पे, जो केरल में है। ठीक है। टिहरी भी है, टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध परियोजना है जो है भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड। भागीरथी जब बोलेंगे तो कहाँ मारेगा, उत्तराखंड। माता टीला परियोजना कहाँ है, बेतवा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये मैंने 3 बार कर दिया। माता टीला परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पे है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। चलिए थोड़ा और देख लेते। टोटल इसमें कितना, इसमें है 62 गो, और उसके बाद मैं आपका एमसीक्यू भी इसमें कराऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर हो चुका है। देखिए कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पे है, ये कहाँ पे आपको, महाराष्ट्र में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा पे है, जो उत्तर प्रदेश में है। ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना। ऊपरी कृष्ण परियोजना जो है, तो कृष्ण नदी पे ही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्नाटक में है, जिसको अलमेटी बांध भी यहीं पर है ना, अलमेटी बांध यहीं पर है। देखिए 29वां नंबर क्या है, घाट प्रभा परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पे है, ये आपको कर्नाटक में दिखेगा। भीमा परियोजना जो है पवना नदी पे है, आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। भद्रा परियोजना जो है आपको भद्रा नदी पे दिखेगा, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, इसको खाली देख लीजिए। अब मैं जिसको हाईलाइट करूंगा उसको तो जरूर देखिएगा। जायकीवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है, और ये महाराष्ट्र में है। रंजीत सागर बांध परियोजना जो है इम्पोर्टेंट, रंजीत सागर बांध रावी नदी पे। ये रंजीत सिंह भी जो कहाँ के थे, पंजाब के थे, आप लोग पता ही होगा, सुकर चिकिया मिसल के थे, तो पंजाब से याद रखिएगा, रावी नदी पे है। ठीक है ना। हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पे है, जो कर्नाटक में है। ठीक है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे है। देखिए सतलज परियोजना नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, तो इसको भी मैं VVI बोल देता हूँ आपके लिए, जो जम्मू कश्मीर के में है। ठीक है ना। नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना ये आपको सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में, इसको मैं डबल स्टार बोलता हूँ। पनामा परियोजना, आप पनामा संधि नहीं समझ लिया, पनामा परियोजना है पनामा नदी पे, ये गुजरात में है। ठीक ना। कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पे है, जो हिमाचल प्रदेश में। देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना भी सतलज पे है, और ये दूसरा कौन है, कोल डैम परियोजना भी सतलज नदी पे है। कांगसावती परियोजना जो है कांगसावती नदी पे है, जो पश्चिम बंगाल में है। पराम्बीकुलम
अलियार परियोजना जो 8 छोटी नदियों से बना है, तो उसमें तमिलनाडु और केरल में है। पुचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। चलिए बहुत कम ही बचा हुआ है, बहुत वीवीआई सब है ये, एग्जाम में आपका नंबर पक्का हो जाएगा, समझे। गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पे है और ये महाराष्ट्र में है। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पे है जो उत्तर प्रदेश में है। पूर्णा परियोजना जो है पूर्णा नदी पे है जो महाराष्ट्र में है। बाड़गी परियोजना बाड़गी नदी पे है जो मध्य प्रदेश में है। हंसदेव बंगो परियोजना जो हंसदेव नदी पे है जो छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य परियोजना, इसका नदी का नाम तो नहीं दिया हुआ है, ये ओडिशा और मध्य प्रदेश के बीच में, कुछ लांबित हो रहा है। शरावती परियोजना शरावती नदी पे, ये पूछ देगा, ये एग्जाम में फंस जाता है। शरावती परियोजना जो आपको कर्नाटक में है। पंचेत बांध, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचेत बांध जो है आपको दामोदर नदी पे है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से लांबित हो रहे हैं। गंगा सागर परियोजना देखिएगा तो ये भी अब भिभिया है, तो उसको आप गंगा नदी नहीं मार दिया, चंबल नदी पे, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में है। बान सागर परियोजना जो सोन नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार पीसीए जो देंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या टीआरई जो देंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बान सागर परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3 गो। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश, गुजरात, याद रखिएगा। अब देखिए 1, 2 ये दोनों को याद कर लीजिए। देखिए ये दोनों राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे है। जवाहर सागर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पे। ये दोनों कहाँ है? चंबल नदी पे, याद रखिएगा। देखिए सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी, सतलज नदी बहुत है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो भी डाल दूंगा, सबका जो एक साथ ज्यादा है ना उसको एक जगह करके मैं इसको डाल दूंगा। ये हरियाणा में है, सरहिंद नदी परियोजना का हरियाणा में। टुलबुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं उसको दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। ये भी देखिए दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पे जो जम्मू कश्मीर में है। तिलैया परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलैया परियोजना इंपॉर्टेंट है। बड़ाकर नदी जो है ना, तिलैया परियोजना बड़ाकर नदी पे है जो झारखंड में, इसको छाप लीजिए। 59 नंबर आपका एग्जाम में आएगा ही, जो एग्जाम देंगे। क्या है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, ठीक है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 राज्य से नामित। तो देखिए पहले क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है ना। अब देखिए फिर देखिए बगलिहार परियोजना जो है चिनाब नदी पे जो जम्मू कश्मीर में है। कडना बांध जो है माही नदी पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। 61 नंबर का क्वेश्चन बहुत है। कडना बांध जो है माही नदी पे है जो गुजरात में है। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पे है जो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए हम लोग के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, अगर कभी एग्जाम में इनके बारे में बांध परियोजना के बारे में पूछा जाए तो। देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांधों वाले राज्य है। सबसे अधिक बांध देखिए कहाँ है? पहले याद रखिए महाराष्ट्र, MH, इस पे MP, दूसरा में क्या रखिए? MP, तीसरा में रखिए गुजरात, ठीक है ना। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। कोयना कृष्ण नदी की सहायक नदी, कोयना तो किसका है? कृष्ण की सहायक नदी है। अब जो सतारा जिले के कराड़ में मिलता है, इसके संगम को प्रीति संगम कहा जाता है। अब देखिए ये जो अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा आपको, पालावरम परियोजना, ये आपको करंट में ये क्वेश्चन करंट में चल रहा होगा तो आपको उसका भी परियोजना को देखना है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हो जाएगा। इतना अगर आप पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में 100% सब बनेगा। देखिए और ये कब का पूछा गया है? 27 फरवरी
2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन एग्जाम में? बीपीएससी एग्जाम लेती है, एग्जाम नाम है एएसओ का, मेंस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए अब एमसीक्यू पे देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 30 मिनट 45 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है। पूरा देख लीजिए तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं दिखेगा। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उस पर जाके अब आराम से ज्योग्राफी वाला में जाके उसमें प्लेलिस्ट में दूसरा पार्ट को देख लीजिए एमसीक्यू। चलिए आप क्वेश्चन एक एक करके देखते। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पहले हम नर्मदा घाटी परियोजना का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन, समय बर्बाद किए बिना मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। सरदार सरोवर परियोजना है ना, सरदार सरोवर परियोजना जो लंबित कौन कौन राज्य हो रहा है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसको कैसे याद रखेंगे? सरदार सरोवर में एमपी, एमएच, महाराष्ट्र, एमपी, 2 एमपी हुआ, और राजस्थान और गुजरात, दोनों भाई भाई। ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ है, तो और ये दोनों बगल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको मैंने बताया था। चलिए, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे है? आपको बताया ना, नर्मदा नदी पे है। सरदार जी को याद कीजिए, सरदार को नर्मदा। ठीक है, ना मरा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है कौन नदी? तो नर्मदा नदी। ठीक है ना। सरदार सरोवर सर्वाधिक लाभ किसको हो रहा है? देखिए, एमपी को भी हो रहा है, गुजरात को हो रहा है, इसको भी हो रहा है, तो इसको नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बोल रहा है। ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें सबको हो रहा है, खाली एक खत्म हो गया, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसमें बोला सबसे ज्यादा लाभ कौन कमा है, तो इसको देंगे मध्य प्रदेश। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किसने किया? तो आपको लोग पता है, एक कार्यकर्ता थी, महिला पाटेकर ने किया था। ठीक है ना। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की थी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बांध नर्मदा पर नहीं है। ठीक है, नर्मदा पे कौन बांध नहीं है? ठीक है ना। देखिए, बड़गी, आपको देखिए उसमें जो नहीं था वो मैं इसमें आपको ला दिया। बड़गी, ओंकारेश्वर, इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा सागर, और बाण सागर जो नहीं है। नर्मदा नदी पे निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बड़गी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर ये सब है। ठीक है ना। ये जो आपको बताए थे, बाण सागर किस नदी पे है, तो ये आप बोलिएगा सोन नदी। ठीक है ना। लगभग 30 पेज, उतना प्रोजेक्ट याद नहीं रखना है हम लोग को। जो भी महत्वपूर्ण है उसे याद रखना है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है, तो आपको अब तुरंत बताए, नर्मदा नदी पे। ठीक है ना। बोला है निम्नलिखित के, यूपीपीसीएस में मेंस में 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में जलाशयों में से निम्न में से एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा का जलमग्न हुआ। जब उस समय शायद करंट अफेयर्स में हो सकता है, हरसुद कस्बा का जलमग्न हुआ, तो हो गया इंदिरा सागर। तो इसमें देखिए, ये नर्मदा नदी पे याद रखिए खाली। अभी आपको ये भी आया था, ओंकारेश्वर जो है परियोजना किस नदी पे है? अभी आपको 2 आया था, तो इसमें तीसरा पहला होगा। मतलब 2-3 नाम आया था, तो इसमें देखिए कहाँ किस में पूछा गया, कौन एग्जाम में। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए है ये, इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का विरोध किसने किया? मतलब विरोध कर रहा था किसने? तो इसमें तो सरदार सरोवर बांध पे हो रहा था। ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब देखिए दूसरा, इसमें पहला तो खत्म हो गया, दूसरा देखिए क्या है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम बिना गवाए। भाखड़ा नांगल परियोजना आपको बताए थे, सतलज नदी से आएगी तो किस पे करेगी? हरियाणा, ये दोनों भाई भाई, हरियाणा पंजाब, और एक देखिए राजस्थान। ठीक है ना। कौन से राज्य में भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है?
तो आपको पता है ये जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश का नहीं होगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना, ये होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो उसका ऑप्शन तो आपको मैं बता दिया किस नदी पे है। तो आप लोग बोलिए जल्दी से कमेंट में, क्या इसका मैंने छुपा दिया है। इसका सही आंसर है सतलज नदी, ठीक है ना। अब देखिए कावेरी नदी पर बने कुछ बांध के बारे में देखेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सबसे पुराना जो बोलेंगे ना, शिव समुद्रम, ठीक है ना, शिव समुद्रम। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए राज्य में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। सबसे पहला यही लगाया गया था, ठीक है ना, 1857 में सबसे पहले लगाया गया था। कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना, सेकेंड। आप देखिए एग्जाम में फर्स्ट पूछ कर आदमी, ये तो वन लाइनर में हो जाएगा ना। अब एग्जाम में क्या पूछेगा आप लोग के लिए कि दूसरा कौन है, तो बोलेगा कावेरी शिव समुद्र में 1902 याद रखिएगा। पहला दार्जिलिंग हो तो दार्जिलिंग तो नहीं देगा, वो बच्चा सब रट लिया है। देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पे बताया, शिव समुद्र अभी बताया आपको, कावेरी नदी पे, कर्नाटक। कावेरी नदी के जल बंटवारा मतलब झगड़ा किसके बीच हो रहा है? देखिए इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तो है, एक यहाँ पे देखिएगा किसके में हो रहा है, पुडुचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी में हो रहा है। अब देखिए तमिलनाडु में कर्नाटक का जल विवाद हो रहा है ना, डायरेक्ट ऑप्शन पूछ दिया, क्या बोलेंगे, कावेरी नदी। अब देखिए दूसरा है नागार्जुन सागर बांध का क्वेश्चन, ठीक है ना। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर बताया था ना आपको, कृष्णा नदी पे है, जो आपको आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर स्थित है किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे? कितना बार पूछा, बीपीएससी में 2 बार पूछ चुका है। देखिए 56वां और 59वां बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है ना। क्या है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर कभी देखिए बांध कहाँ स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। बस ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, कृष्णा नदी याद कर लीजिए आप लोग। हीराकुंड बांध परियोजना, पहला परियोजना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे? देखिए हीराकुंड लंबा है, सबसे लंबा है तो क्या होगा? महानदी। महानदी पे बने बांध का नाम क्या है? हीराकुंड। चंबल नदी घाटी परियोजना देखते हैं। चंबल नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? देखिए सरदार सरोवर तो नर्मदा बना हुआ है, भाखड़ा सतलज पे बना है, ये भी नहीं बनेगा सतलज पे, तो क्या होगा? गांधी सागर। गांधी जी को याद रखेंगे चंबल पे, ठीक है, चंबल नदी से गांधी जी को याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन उड़ गया तो इसको उड़ा दीजिए, हम लोग उसी को देखते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा था। गांधी सागर बांध किस नदी पे? आपको बताया तुरंत, चंबल नदी। देखिए चंबल नदी पे कौन कौन बांध बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए चंबल नदी बना हुआ है, गांधी सागर नहीं बना हुआ, सॉरी नहीं बना हुआ, यहाँ देखिए आखिरी में लिखा क्या, नहीं बना हुआ, तो वही तो मैं बोला, ये हुआ बना हुआ है, ठीक है ना। एक यहाँ काट दीजिए, एक यहाँ काट दीजिए, ठीक है। जवाहर सागर भी कहाँ बना हुआ है? बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ये नहीं होगा, न ये होगा, न रिहंद नदी में ये होगा, तो राणा प्रताप सागर होगा। आपको मैंने बताया अभी तक, लोग चेक करना है तो चेक कर लीजिए। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे? चलिए टिहरी बांध परियोजना देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी होगा। उत्तराखंड जब भागा है टिहरी बांध के लिए, को भागीरथी, ठीक है। चलिए आगे। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से
किन नदियों पर बनाई गई है? इस पे बनाई गई है भागीरथी, भागीरथी और भीलांगना। ये याद रखिएगा, भीलांगना पे बनाई गई है, ठीक है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, ठीक है ना। टेढ़ी बांध बना है, भागीरथी नहीं है क्या? गंगा नदी पर। भागीरथी नहीं दे तो गंगा नदी दीजिए, क्योंकि गंगा ही है। चलिए आप देखिए, ये दे रहा है निम्नलिखित में टेढ़ी बांध को चिन्हित कीजिए। टेढ़ी बांध कहाँ होगा? कहाँ होगा टेढ़ी बांध बताइए? जहाँ गंगा नदी है ना, तो कहाँ होगा? यहाँ होगा, झांझना के बगल में होगा इधर, तो होगा ये सी, ठीक है ना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में एक एक करके देखते हैं। तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध जो इस नदी पर निर्मित है, बराकर नदी पे, ठीक है ना। तिलैया बांध जो स्थित है बराकर नदी पे स्थित है। तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ। इसकी लंबाई जो कुछ नहीं पूछे, लंबाई याद करके भी आपको याद नहीं होगा एग्जाम में। मैथोन, पहाड़ी, तिलैया, जो ना इसे तीनों देखिए तो किस नदी पे बना गया है? तो आपको पता है बराकर नदी। बीपीएससी में पूछा गया है 2001 में। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आपके पीसीएस के लिए। अब देखिए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। ये तो सही 100%। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचली भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये भी सही है। तो ए आर का स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अब आखिरी है, दामोदर नदी घाटी योजना कब स्थापना किया गया, कब हुआ इसका? तो इसका सही आंसर आप लोग बोल दीजिए 1948 में हुआ, ठीक है ना। 48 में याद रखिए, 48, 1948, 47 में आजाद हुए, उसके बाद हुआ था, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए मिसलिनियस क्वेश्चन जो एग्जाम में हर समय आता है, ये 50 क्वेश्चन आपने बना लिया, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2-3 नंबर ज्यादा देके जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको। कोई एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो मुझ में पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये उड़ा दिया है अपने। देखिए, उकाई परियोजना जो है तो किस पे? तापी नदी पे है। जायकवाड़ी जो है गोदावरी पे है। मयूराक्षी जो मयूराक्षी पे है। खड़क वासला जो है मुथा पे है, ठीक है ना। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तवा जो है नहीं है सुमेलित, ठीक है ना। तवा आपको मैंने बताया था, कहाँ बताया तवा? तो याद कीजिए, तवा जो है तवा नदी पे है, ठीक है ना। और ये सब नहीं कुछ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मिदनापुर नहर जो है तो याद रखिएगा कंसाबती नदी पे है। और यहाँ एक क्या रखे, मेटुर डैम जो है कावेरी नदी पे है। उगाई तो आप लोग पता ही है, तापी नदी पे है। चलिए इसको आप मिला लीजिएगा, समझ जाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हीराकुंड परियोजना कहाँ होगा? हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पे आप लोग पता ही होगा। हल्दिया तो आप लोग फेमस, हल्दिया, ठीक है ना। हल्दिया तो आप लोग बोलिएगा यहाँ, ठीक है ना। तारापुर तो आप लोग महाराष्ट्र मारिएगा। और कुद्रेमुख तो सब मिला हुआ था, कुछ अलग नहीं था जो आप लोग। चलिए अब ये चले आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य, देखिए कोई भी बांध बनता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, यही सब नदी का होता है, ठीक है ना। मछली पालन तो थोड़ी ना होगा, हिमाचल में सिंचाई के लिए जल देना थोड़ी ना उतना भी आए। और अपवाह क्षेत्र में दोबारा बनेगा क्या है कि उसका गाद ज्यादा हो गया है तो उसको बंद करने के लिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है? चूका बांध, याद रखिएगा, चूका बांध बनाया है किसके सहयोग से? भूटान के सहयोग से।
हर जगह जापान नहीं आएगा, कभी भूटान भी आ जाएगा। देखिए हीरा कुंड में अगर मारिएगा बी का तीन कहाँ है? यहाँ है। ये तो नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, एक ही से आपका आंसर आ गया। आपको बताया नागार्जुन सागर बताया था आपको कृष्णा नदी पे, भाखड़ा नांगल बताया वो सतलज, और इडुक्की बताए थे केरल में आपको पेरियार। ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में संयुक्त परियोजना है, तो इसका नाम तो नहीं जानते। तेलुगु गंगा, उस समय की करंट अफेयर में हो सकता है, जो इसलिए इतना हाईलाइट पूछा गया। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया था, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर, किस शहर को पानी मिलेगा? तो बोलेगा मद्रास को। ठीक है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो होगा जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखिए और है, देखिए आपको मिलान करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, है ना। चलिए डायरेक्ट ऑप्शन क्या देखेंगे, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग जगह है। अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पे है। ठीक है ना। और मेटूर जो बांध है कावेरी नदी पे है। गांधी सागर आपको पता है, गांधी जी चंबल। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी, मेटूर बांध कावेरी नदी। ठीक है ना। ऐसे याद करते जाइए, बोलते थे 1000 बार बोलिए, तो आपको एग्जाम में अच्छा जाएगा। आपको याद रखना हीराकुंड है उड़ीसा। डी का चार एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, मिल गया। ठीक है ना। मेटूर जो बांध है तमिलनाडु में है, मयूराक्षी बांध है पश्चिम बंगाल में, आपको बताया थे नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। तो ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना। आप देखिए इडुकी तो आप लोग बताया है, भिविया जो, वो जो आपको पता है वो गलती होता है। इडुकी और ये नागार्जुन सागर आपको गलती नहीं होता है। इडुकी का चार, एक का चार एक ही है, तो सॉरी एक का चार एक है, ये भी एक का चार है। ठीक है ना। ये है, आधार बनाना नहीं है तो इससे मिस्टेक हो जाएगा। नागार्जुन सागर का तीन, तीन कहाँ, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, आपका फंस गया। पोचम पाद जो आपको मैंने बताया था, वो आपको गोदावरी नदी बताया था, तो उसका ये होगा। माता टीला जो आपको बेतवा नदी पे है। ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वही रहता है, आप तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। देखिए कितना बार पूछ चुका क्वेश्चन। ये नागार्जुन सागर आप मिलेगा। पहले शिव समुद्रम को पहले देखते हैं। शिव समुद्रम क्या है, आपको बताया था मैं, कावेरी नदी पे है। ठीक है ना। नागार्जुन सागर कहाँ होगा, दो। ठीक है ना, दो का दो, तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन कट गया। तीन का देखते हैं, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, चार, तो यही आंसर निकल गया। अब मुझे जायकवाड़ी जो है, जो थोड़ा टफ है, कहीं इतना नहीं याद नहीं रखता है, तो तीन से बन गया तो आपको याद तो अपने बन जाएगा। ठीक है ना। गोदावरी जब एक सिंगल आया तो थोड़ा दिक्कत है। इस 50 क्वेश्चन है, आप तो घबराइए नहीं, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। रिहंत रिहंत बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही बात बोले भैया। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी सही बात बोले भैया। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, तो यही से भी है। मैथॉन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। मैथॉन बांध जो है दामोदर की सहायक नदी पे बना गया है, तो बराकर पर बनाया गया है। बोले हाँ भैया भी सही है। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, जो शायद हो सकता है उस समय करंट अफेयर में ना हो। कालपोंग कालपोंग जो नदी घाटी परियोजना किस पे है, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए वहां सब पे कम बनता है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन बोल रहा है स्टेशन, तो क्या मानेंगे इसका सही आंसर का सिद्रा बाग। ठीक है ना।
चलिए यार, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत कम ही क्वेश्चन होगा। 76 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं बहुत जल्दी खींचूंगा आप, ठीक है ना। आप लोग हरवाइए नहीं, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर नहीं होगा तो आपको कितना बुरा लग सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको शुरू से अंत तक रहना है। भारत में जल संयंत्र स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट हुई थी। इससे अंदर घुस गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको पता था, यहाँ तक घुस गया। सिद्रापोंग या बाग में हुई थी। और दूसरा जल युद्ध 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पे हुआ था। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र हुआ था दार्जिलिंग में 1897 में, ठीक है ना। इसको मिलाना है। देखिए ये तो मिल गया। एक का होगा आपको एक का एक होगा क्योंकि गंगा नदी पे है तो पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है ना। हीराकुंड तो आपको उड़ीसा में होगा। इसका सी का दो कहाँ है? सी का दो यहाँ है, लेकिन आंसर ए होगा क्योंकि 2 का आपका मिल गया तो हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब बी का है आपको, बी का 4 कर्नाटक, और ककरापारा जो है आपको गुजरात में होगा। चलिए, इसमें तो यहाँ पे इधर इधर है तो इधर डायरेक्ट करते। चलिए, जो इसमें एक अलग है ना उसको मैं देख लेता हूँ। रिहंद परियोजना आपको है उत्तर प्रदेश, ठीक है। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उगाई परियोजना तो आपको बताए थे, उगाई परियोजना है गुजरात। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। कोयना परियोजना है उड़ीसा, बाद जो बच गया वही होगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। कोयना परियोजना। इसमें बोला कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या बोला आपको? कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये नहीं सम्मिलित है। गोविंद सागर जो सतलज नदी उगाई जलाशय तापी नदी पे, वूलर जो यहाँ पे गोविंद सागर जो है तो वो तो आपको पता ही है। और ये जो कोलेरू झील जो है ये कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि गोदावरी नदी पे। कृष्णा दिया वो नहीं होगा, किस पे होगा? गोदावरी नदी पे। तो ये कालागढ़ बांध ये किस नदी पे है? कालागढ़ बांध रामगंगा, आपको बताए थे। कालागढ़ बांध किस पे है? रामगंगा पे। तवा परियोजना तवा होशिंगाबाद में है, ठीक है ना। होशिंगाबाद में तवा परियोजना, होशिंगाबाद में तवा नदी पे निर्मित है। एमपीपीसीएस का था ना, इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा घुस गया, तो आप लोग में नहीं घुसेगा। पोंग बांध जो है व्यास नदी पे, पोंग बांध पोंग 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 बोली व्यास नदी पे जो हिमाचल प्रदेश में है। मेजा बांध जो है कौन नदी पे है? कोठारी बांध पर है, कोठारी नदी पे है। आपको मेजा बांध जो बोलेंगे तो किस पे है? कोठारी नदी पर है, ठीक है ना। चलिए, तुलबुल परियोजना तो आपको बताए थे अभी तो। तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे, ठीक है ना। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम। अब मैं जल्दी खींचूंगा, बहुत क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन अब एग्जाम में आपको फंसेगा ही। लिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया वो भारत के किस नदी पे है? देखिए ना क्या बोल रहा है। बग लिहार आपको बताए थे किस नदी पे? चिनाब। बग लिहार पन विद्युत जो है हाल में चर्चित है, करंट अफेयर्स में आया होगा इसलिए जम्मू कश्मीर में है। देखिए कौन कौन राज्य में हो रहा है? सही जवाब आईएएस का क्वेश्चन है तो इसमें सब सही है। ये आईएएस क्वेश्चन थोड़ा वो रहता है। देखिए पाम्बा केरल में है, गिरना महाराष्ट्र में है, दम गंगा जो है गुजरात में। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। ज़्यादा लंबा होगा तो आपको बोरियत होगा, तो मैं इसको 3 पार्ट में दूंगा। उसके बाद मैं इसका पूरा एक वीडियो एक साथ। चलिए, अब ये पार्ट 3 आपका पार्ट 1 2 आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। ये आपको 31 नंबर क्वेश्चन दिखेगा।
तपोवन तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, और को नदी पे है? धौली गंगा नदी पे है। देखिए, महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य है? तो नेपाल। काली कहाँ है? नेपाल में है ना, तो वही होगा। ठीक है ना, काली नदी भी आप लोग सुने होंगे। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और तारापुर आपको महाराष्ट्र पता ही है। ठीक है ना। अब देखिए, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब में है। ठीक है ना। चंबल नदी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। थोड़ा स्पीड हो गया है तो बताइए आप लोग, मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको एक बार आप वीडियो में देख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको हल्का खड़क जाएगा, वही एक नंबर आपको रिजल्ट दे आएगा। बोलिए वाह। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो शिव समुद्रम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये है कर्नाटक में। कावेरी नदी। ठीक है। जवाहर सागर जो है राजस्थानी सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश भी सही है। ठीक है ना, ये ना कर्नाटक। देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो महाहीरा कुंड है महानदी पे, तो ये तो बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गलती है। ठीक है ना। नांगल बांध सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और कृष्णा नदी पे यही है। देखिए, कितना बार रिपीट क्वेश्चन सेम होता है ना। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट में स्थल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। तीस्ता जल विद्युत परियोजना, फिर देखिए पूछा, कहाँ बोलेंगे? सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत तृतीय है ना, तो ये दूसरा है। ठीक है ना, तो ये है तीस्ता नदी पे। अब देखिए, इसको मिलान करना है। ठीक है ना, इसमें आपको दो याद हो सकता है, रिहंद याद हो सकता है, टिहरी बांध स्टार्ट याद हो सकता है। रिहंद किसका सहायक नदी है? सोन का। एक का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। टिहरी बांध जो आपको है भिलांजना जो है, और भागीरथी पे है ना, भिलांजना। ठीक है ना, भिलांजना पे है। आपका 2 मिल गया। सी का 2 एक ही में है, तो ये आंसर होगा सही। ठीक है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा में, याद रखिए, थोड़ा नया क्वेश्चन जो आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। रामगंगा परियोजना आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पे। अब देखिए, तुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे है? आपको मैंने बताया था ना, चिनाब नदी पे बहुत सारा है, तो उसमें से एक है दुलहिस्ता भी कर बोलते हैं, तो दुलहिस्ता याद रखिएगा, दुलहिस्ता ही सही होगा। चिनाब नदी से सही है। ठीक है। नागार्जुन सागर ये गलत है। तो नागार्जुन सागर किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है ना जी। उगाई करना है तो तापी पे उगाई कीजिए, ये सही है। इंदिरा गांधी सही है। तो ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आपको एक पता हो सकता है, मुझे जैसा लगता है, 2 भी पता हो सकता है। एक का नाम है राणा प्रताप सागर झील, इसको कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। गांधी सागर जो आपको है वो है
सॉरी, डी का आपको होना चाहिए 3। यानी कि डी का 3 है ना, डी में आपको 3 नंबर को दीजिए राजस्थान। राणा प्रताप आपको बताए थे, ठीक है, राणा प्रताप सिंह, ठीक है ना, तो वहां से याद रखिएगा ये। और दूसरा में याद रखिए मध्य प्रदेश में गांधी सागर, ठीक है ना। अब 2 को तो आपको कंफ्यूजन है, तो इसको मार दीजिए, एक को मारिए आप लोग कर्नाटक और दूसरे को आप लोग मारिए तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको पता होगा तिलैया नहीं सुमेलित है, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, गांधी सागर बांध चंबल पे, ये तो आपको 100% पता होगा। नागार्जुन सागर ये 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें बी सम्मिलित नहीं, तिलैया जो है बराकर नदी पे, तिलैया बांध जो है बराकर नदी झारखंड में, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड महानदी पे, ये तो सही है। नागार्जुन भाई साहब इतना गलती कैसे कर सकते हैं। नांगल परियोजना भी सही है, ये भी सही है, सी नंबर गलत है क्योंकि ये कृष्णा नदी पे है। कितना 1000 बार कुछ पूरा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा की, तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश देंगे। चलिए इसको मिलाने वाला है, तो आप मिला लीजिएगा। यहाँ देखिए महानदी पे है हीराकुंड, बी का अगर एक आ गया तो मजा आ जाएगा। बी का एक देखिए, एक ही में आंसर हो गया। सब बनाना पड़ा नहीं ना, ठीक है ना। बी में एक आ गया, ठीक है। और एक का 2 है, माता टीला जो है बेतवा नदी पे है। और सी का 4 चंबल नदी पे, गांधी जी चंबल पे बैठ के देख रहे थे नदी को, ठीक है ना, याद रखिएगा। तापी पे है काकड़ापाड़ा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बना लीजिएगा, माता टीला बांध किस नदी पे, माता जी टीला बांध किस नदी पे। माँ बेटा बेटवा, माता टीला बेतवा, बेटा से याद रखिएगा बेतवा, ये बेटा बेतवा। गंडक परियोजना के बिहार तो होगा ही, बिहार के बगल में कौन है, यहाँ पे आपको दिखेगा गंडक, तो यहाँ यूपी, इधर बिहार के बीच। इसमें इस बीपीएससी समय पूछ देता है, तो ये इतना स्पीड में भारत सरकार नेपाल सरकार भी गंडक में बैरेज का निर्माण समझौता हुआ, ठीक है ना। ये सब पीसीएस में पूछ जाए। गंडक नदी पे है वाल्मीकि नगर 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल उत्तर प्रदेश बिहार सिंचाई। हर नदी का एक ही होता है उद्देश्य, वही इसका भी उद्देश्य है, ठीक है ना। अभी बहुत क्वेश्चन ये हटाइए इसको, क्योंकि एग्जाम में नहीं, एग्जाम में उड़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे तो अब बनाते हैं, माता टीला बांध, माता किसको, बेटा को, बेतवा, डी का 4, ये भी है। राणा प्रताप राजस्थान में है, राजस्थान में कौन नदी होगा, सी का होगा 2 चंबल, ठीक है ना। सी का 2 चंबल है, इसमें है चंबल, तो इसमें तो काटिए ना भैया, इसमें है ना। तिलैया बांध होगा, तिलैया बांध बताइए झारखंड में है, बराकर नदी, झारखंड चाहिए, बिहार से बराबरी चाहिए, बराबर से या तो बराबरी, जो बिहार को झारखंड का चाहिए बराबरी चाहिए, सिर बने हैं बराकर नदी, ठीक है ना। ऐसे तो स्टिक बनाई रहिए तो आपको याद आएगा। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पे, देखिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना, तो 100% एग्जाम में आपको वो हल्का सा पिन कर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इधर देख लेते हैं डायरेक्ट। इसको टाइम मिलाने में टाइम बहुत, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा है। रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी पे है। नागार्जुन तो आप लोग पता ही है। पोचम पाद बोलेगा ना, पोचम पाद गोदावरी बोलिएगा। माता टीला बेटा से कीजिए। कौन नदी कौन सा सिंचाई के लिए नहीं है, सिंचाई के लिए कौन नहीं है,
शिव समुद्रम जो कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है। 1902 में अति विवादित भवली भवली प्रोजेक्ट निम्न किस राज्य में है? भवली जो है ना महाराष्ट्र में, बोलिएगा। ये सबको उतना नहीं पढ़ना आप लोग, हम इसलिए मैं स्किप करके आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको ये देखना है। दुलहस्ती जो है चिनाब नदी पे है। गांधी जी चंबल पे बैठ गए। उगाना हम लोग का ताप चाहिए। अगर आपको रिजल्ट उगाना है तो आपको ताप चाहिए, तो तापी बोलिएगा। रिजल्ट उगाना है तो ताप चाहिए, रिजल्ट उगाना है तो ताप चाहिए, याद रखिए। रिजल्ट उगाना है तो ताप चाहिए। मलम पूजा बांध जो किस नदी पे है? मलम पूजा नदी पे। भाई सब क्वेश्चन पूछेगा। सिंगरौली लघु, तो ये पीसीएस स्पेशल हो सकता है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का है ना, इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो आप लोग में बहुत कम पूछेगा, ठीक है ना। चेरू थानी बांध किस नदी पर है? चेरू थानी बांध जो है किस नदी पे है? तो बोले पेरियार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा आदमी ध्यान कम देता है, इसलिए पूछ देता है। चलिए अब और देखते हैं क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान में टाइम लगेगा। नर्मदा परियोजना जो है जालोर बाड़मेर, इसको लाभ मोड़ा है। जाखम परियोजना जो है उदयपुर प्रतापगढ़ को लाभ है। जवाई परियोजना जालोर पई सब है। ये हमको लगता है राजस्थान पीसीएस का, इसलिए ये क्वेश्चन को जो राजस्थान के बच्चे हैं वही देखेंगे। ये क्वेश्चन पूरा जिला दिया हुआ, कोई याद नहीं कर सकता है। कोल बांध का निर्माण भारत में से किस नदी में किया? कोयला सतलज, ठीक है ना। प्रधानमंत्री हमारे 2024 के प्रधानमंत्री है जी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल में मंडल बांध परियोजना की नींव कहाँ रखी? तो यह देखिए उत्तरी कोयल में रखी। अभी बहुत सारी परियोजना आया है, उसके बाद देख लीजिएगा। अलियार ईसापुर कंगसाबाती से ज्ञात स्थानों पर समानता है। क्या समानता है? जल भंडार है। भाई साहब पीसीएस का क्वेश्चन है, हलवा थोड़े ना है। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। केले सिंचाई परियोजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूछा, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे वो इसको ध्यान दे, 18 बच्चे इसको काट दे, ठीक है ना। ये सब जो दिया शामिल की संख्या क्या थी, तो इसको आपको मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। महादायी जल विवाद जो अंतर राज्य, जो दो राज्य के बीच झगड़ा होता है ना, उसमें, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं नर्मदा से। नर्मदा में न्यायाधीश की राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब विवाद में 4 है। सबसे ज्यादा है गोदावरी, सबसे ज्यादा क्या है? गोदावरी। महानदी में 2 है, और महादायी जल विवाद में कितना? 3 है। अब देखिए इसको आपको मैंने बताया था निर्मित जो घटते क्रम में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये सब है, तो ये सब है, ठीक है ना। तो इस सबको ध्यान नहीं दीजिए। इसमें देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें से कौन राज्य में नहीं? तो राज और जलाशय का नाम याद कीजिए, दिखा देते आपको। देखिए घाट प्रभा जो है कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। मैथोन झारखंड में है, ठीक है ना। इस प्रकार आखिरी क्वेश्चन हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में भूटान की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। किसको किया? तो मांग देछू जल विद्युत परियोजना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बताएं, क्योंकि मैंने इसमें 3 वीडियो बनाया है। पार्ट 1 में मैंने बताया है खाली परियोजना के बारे में। दूसरा पार्ट में मैंने बताया एमसीक्यू बताया है प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में भी मैंने ये बताया, क्योंकि मैंने छोटा वीडियो करने के लिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं तीनों वीडियो को ज्वाइन करके एक ही वीडियो में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।